नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यार मैं भी क्या पूछ रहा हूं, कैसे ही होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे पड़े होंगे, दिन रात एक कर रखा होगा और इतना करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि सरकारी नौकरी तो तब मिलेगी जब सरकार चाहेगी। तो भाई हमारी गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों का ड्रामा बना के रख दिया है। अच्छी खासी गवर्नमेंट जो वैकेंसी की ऐसी तैसी कर दी है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को तो सरकार ने यह समझ रखा है कि ये किसी टाटा बिरला फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर्म फीस के नाम पर हम कुछ भी अमाउंट मांगेंगे ऐसे दे देंगे, और दे भी क्यों ना, क्योंकि आप सभी को सरकारी नौकरी के चक्रव्यूह में जो फंसा रखा है देना पड़ेगा। गाइस मैं बात कर रहा हूं सरकार की हाल ही में एक सबसे घटिया हरकत के बारे में। गाइस 3 अलग अलग सरकारी विभागों के अंदर 3 वैकेंसीज निकला करती थी पिछले साल तक, जिसमें से एक विभाग था हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस, जिसके अंदर लास्ट वैकेंसी 2023 के स्टार्टिंग में निकली थी। दूसरा सरकारी विभाग था हमारा एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, जिसके अंदर लास्ट वैकेंसी मार्च 2024 के अंदर निकली थी। गाइस एक विभाग है हमारा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके अंदर लास्ट वैकेंसी 2025 के स्टार्टिंग में ही निकली थी। ठीक है, तीनों विभाग के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर भर्ती रैंडमली निकलती है। ठीक है, एक साल केवीएस के अंदर निकल गई, उसके अगले साल एनवीएस के अंदर निकल गई, उसके साथ अगले साल सीबीएसई के अंदर निकल गई। यानी कि छात्रों को प्रॉपर मौका मिल रहा था उन सरकारी नौकरी के लिए खुद को साबित करने का। अगर अनफॉर्चुनेटली केवीएस के अंदर स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, पढ़ाई में कमी रह गई थी, मार्क्स कम आए, तो स्टूडेंट्स यहां पर ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता था केवीएस नहीं तो अगले साल एनवीएस में हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एनवीएस में भी नहीं हुआ, उसकी पढ़ाई में कोई कमी रह गई, तो वो थोड़ी और ज्यादा मेहनत करता, अगली भर्ती सीबीएसई की या फिर अगले साल केवीएस की आ जाती थी। यानी कि स्टूडेंट्स को 3-3 मौके मिल रहे थे। लेकिन यह चीज सरकार को रास नहीं आई। सरकार कहती है कि हम छात्रों को 3-3 मौके क्यों दें, हम इन 3 मौकों को एक साथ ही समेट के ले आएंगे। यानी कि अब एक ही मौका मिलेगा छात्रों को केवल खुद को साबित करने का, हम बार बार मौका नहीं देंगे, क्योंकि भाई हमें दुनिया के अंदर भारत को एक अमीर देश दिखाना, हमें पैसा इकट्ठा करना है। हम क्यों छात्रों को यहां पर सरकारी नौकरी बांटे, फिर उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो सरकार ने यही घटिया हरकत करी है और तीनों विभागों को एक साथ लेकर आ गई है। तीनों विभागों की वैकेंसी इस बार एक साल निकाल दी है। ठीक है, यानी कि एनवीएस, केवीएस और सीबीएसई की एक ही वैकेंसी एक बार ही निकल गई है। यानी कि अब अगले कई सालों तक आपको इन विभागों के अंदर कोई नौकरी देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको अगले साल या फिर 2 साल बाद मौका नहीं मिलेगा। अब आपको 4-5 साल वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब केवल एक ही वैकेंसी निकलेगी, सबको एक जगह मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई को मर्ज कर दिया गया है और इस बार एक ही नोटिफिकेशन जारी किया है। वैकेंसी आ चुकी है, भले वैकेंसी 14,000 समथिंग हो, लेकिन इस टाइप की वैकेंसी का फायदा ही क्या जब स्टूडेंट्स को खुद को साबित करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यानी कि स्टूडेंट्स के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी को कम कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े मुद्दे की बात है, एक सीरियस इशू है सरकारी नौकरी के मामले में स्टूडेंट्स के लिए। गाइस बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ठीक है, यह केवल मैंने बात करी एक 3 डिपार्टमेंट की। एक और मैं आपको बड़ा एग्जांपल देता हूं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा और यह नोटिफिकेशन गाइस 2024 का है। यह बीएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 1526 वैकेंसी के लिए। यहां पर आपको 6-7 विभाग दिख रहे होंगे। बीएसएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल। इन सभी विभागों के अंदर, इन सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर पिछले साल से पहले हर साल या फिर 1-2 साल छोड़कर अलग अलग वैकेंसीज कंडक्ट कराई जाती थी। बीएसएफ के अंदर 500-600 वैकेंसीज हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर अलग से निकल गई। उसके 5-6 महीने बाद सीआरपीएफ खुद से, ठीक है, हेड कांस्टेबल मनिस्टर के ऊपर वैकेंसीज कंडक्ट करा रहा है, कभी 1000, कभी 600, कभी 1200। आईटीबीपी के अंदर निकलती थी। यानी कि एक साल में किन्हीं 2 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल जाती थी। अगर छात्रों का किसी कमी की वजह से बीएसएफ में नहीं हुआ तो उन्हें आशा रहती थी कि 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद सीआरपीएफ की आ रही है, उसमें मैं खुद को आजमाऊंगा। अगर अनफॉर्चुनेटली सीआरपीएफ में नहीं हुआ, कोई स्टूडेंट्स किसी इमरजेंसी की वजह से एग्जाम नहीं दे पाया, किसी को चोट आ गई, कोई बीमार हो गया, पढ़ाई में कहीं कमी रह गई,
तो वो सोचता था कि कोई बात नहीं, आईटीबीपी तो आ रहा है, उसमें खुद को आजमाऊंगा, आईटीबीपी नहीं तो सीआईएसएफ में तो मौका मिलेगा, सीआईएसएफ नहीं तो एसएसबी में मिलेगा या फिर असम राइफल में मिलेगा। यानी कि स्टूडेंट्स के पास 6 अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन पिछले साल ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, सरकार ने इन 6 अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया और कहा कि भाई अब एक बार ही वैकेंसी निकलेगी, और बीएसएफ के थ्रू सारी आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर एक साथ वैकेंसी को निकाल दिया कि भाई अब केवल एक ही मौका मिलेगा, अब आपको साल में 2-3 मौके हम नहीं देंगे, एक ही मौका मिलेगा। और सभी वैकेंसी को समेटकर एक जगह ले गए। और हालत पता है क्या है, यह वैकेंसी जून 2022 में निकली थी बीएसएफ की, जून 2024 में। अब तक सरकार इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई। 1.5 साल से ज्यादा टाइम होने को है और अब तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। अब आप सोचिए सरकारी नौकरी किस कदर खत्म हो चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए, और ये जानबूझकर गवर्नमेंट कर रही है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए बहुत सारी ऐसे विभाग है, तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है। तो चलिए हाल फिलहाल की बात करते हैं जो सरकार ने घटिया काम किया है केवीएस और एनवीएस के साथ। चलो भाई, स्टूडेंट्स ने ये चीज भी बर्दाश्त कर ली, कोई बात नहीं, हमें एक ही मौका दो आप। लेकिन सरकार कहती है कि मौका दिया, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। दुनिया के आगे जाके आपको हाथ फैलाने पड़ेंगे, तब आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर पाओगे। आपको 1-1 रुपया जोड़ना पड़ेगा कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैं इसका फॉर्म भरना चाहता हूं, मैं सरकारी नौकरी लेना चाहता हूं। यानी कि दर दर की मोहताज कर दिया आपने, सरकार ने आपको। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर्म फीस के ऊपर नजर डालिए गाइस आप इस फॉर्म के एक बार। ये केवीएस एनवीएस की जो कंबाइंड वैकेंसी आई है, ये सारी की सारी पोस्ट में टीचिंग की पोस्ट है, नॉन टीचिंग की पोस्ट है। एमटीएस की सबसे नीचे आपको एक पोस्ट दिख रही होगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, ये पे लेवल 1 की पोस्ट होती है गाइस, यानी कि सरकारी विभाग के अंदर सबसे छोटी पोस्ट है ये, ग्रुप सी की सबसे छोटी पोस्ट। इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको पता है कितनी फीस देनी पड़ेगी? 1700 रुपए फीस देनी पड़ेगी। कितनी? 1700 रुपए। यानी कि 32-33 हजार रुपए महीने वाली ये पोस्ट है, और फॉर्म भरने के लिए मात्र आपसे 1700 रुपए लिए जा रहे हैं। 1700। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। लैब अटेंडेंट छोटी पोस्ट है, पे लेवल 1 की पोस्ट है, 1700 रुपए आपको देने हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 12वीं पास वालों के लिए पोस्ट है केवल, और यहां पर आपको 1700 रुपए मांगे जा रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस 1200 और प्रोसेसिंग फीस 500, इस तरीके से करके। बाकी बड़ी पोस्ट पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इनके लिए तो गाइस 2-2 हजार रुपए। यहां पर देखिए 2300 प्लस 500, 2800 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जा रहे हैं बड़ी पोस्ट से। मतलब कुछ तुक है इस बात का। स्टूडेंट्स क्यों तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तरफ, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि भाई फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें अपनी फैमिली की सुधारनी है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते तभी तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शायद हमारी सरकार को लगता है कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हर एक छात्र किसी टाटा बिरला फैमिली से आता है, जो भी अमाउंट हम रखेंगे फॉर्म फीस के नाम पर वो दे देगा, क्योंकि वो तो सरकारी नौकरी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उसके पास एकमात्र सारा यही है कि मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूं, तभी मैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकता हूं। वरना दूसरा ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर है, वहां पर आपको कोई बड़ा कोर्स करना पड़ेगा, पहले 3-4 लाख रुपए वहां पर आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर आपके पास पैसा होता, इतना पैसा होता फॉर्म फीस भरने के का जितना किसी एक स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कोई ना कोई बिजनेस कर लेता है इजीली। ठीक है, वो सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़ता। वो सरकारी नौकरी के चक्कर में इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन सरकार उसी चीज का फायदा उठा रही है कि आज आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन हम आपको इस सरकारी नौकरी के जरिए, इस फॉर्म फीस के जरिए दूसरों के आगे, दुनिया के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि यार एमटीएस की पोस्ट जो कि 10वीं लेवल की पोस्ट है, सबसे छोटी पोस्ट है, 45 ही वैकेंसी, ऐसा भी नहीं 1000-2000 वैकेंसी हो। इस फॉर्म को भरने के लिए 1700 रुपए कहां से जुगाड़ेगा कि स्टूडेंट्स? ठीक है, रीजनेबल फीस होती है 100-150 रुपए, इतना सब कर सकते हैं, लेकिन 1700 रुपए यार कोई बात है? और गाइस अगर मैं आपको बताऊं पिछले साल की, यहां पर आप देखिए, ये पिछले साल एनवीएस 2024 में वैकेंसी निकली थी, जिसका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया, इन पे कैंसिल हो गया था एग्जाम भी। यहां पर देखिए पिछले साल 1000 रुपए फॉर्म फीस थी। मतलब एक साल में इतनी महंगाई बढ़ गई कि 1000 से सीधा 1700 रुपए फॉर्म फीस कर दो। पिछले साल इन सभी पोस्ट के ऊपर 1000 फॉर्म फीस थी, इस बार कितनी है? 1700 रुपए फॉर्म फीस है। एक सिंपल सा गणित मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है? अगर आप इसे समझ गए तो गवर्नमेंट का एजेंडा आखिर है क्या, ये आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों केवीएस एनवीएस को मिलाकर
टोटल वैकेंसी 14,000 समथिंग यहां पर निकल के आई है। बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए फॉर्म फीस 2800 रुपए है, कुछ पोस्ट के लिए 2300 रुपए फॉर्म फीस है, कुछ पोस्ट के लिए 2000 फॉर्म फीस है। जो सबसे छोटी पोस्ट है ना, जो सबसे कम फॉर्म फीस है गाइस, वो 1700 रुपए है। ठीक है, तो हम 2300, 2800, 3000 फॉर्म फीस को काउंट ही नहीं करते। अब जितनी भी पोस्ट है सबको एवरेज अगर हम निकालें, ठीक है, बड़ी छोटी पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, एमटीएस, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो अगर हम कहें 20 दिन फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है, ठीक है, 14 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो गाइस ऑन एन एवरेज टोटल लगभग 50 लाख फॉर्म इजीली अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 50 लाख फॉर्म अगर भरे जा रहे हैं तो आप इसको 1700 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि फीस जो है वो 1700 रुपए है। समझ गए? यहां पर हम एसटी, एससी, ओबीसी वालों को काउंट नहीं करते, क्योंकि यहां पर हमने जो बड़ी फॉर्म फीस वाली पोस्ट है, जहां पर 2300 रुपए, 3000 रुपए, 2800 फॉर्म फीस है, उसको भी हम काउंट नहीं कर रहे। केवल मिनिमम एक 1700 फॉर्म फीस ले रहे हैं, और 50 लाख अगर फॉर्म अप्लाई होते हैं तो ऑन एन एवरेज फॉर्म फीस से ही केवल गवर्नमेंट के पास 850 करोड़ रुपए चले जाएंगे। कितने? 850 करोड़ रुपए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहां पर हमने ज्यादा फॉर्म फीस वाली पोस्ट को तो काउंट नहीं करा, ऑन एन एवरेज हमने निकालने की कोशिश करी है। गाइस किसी भी बैंक का जो एफडी रेट होता है, इंटरेस्ट होता है, वो आपका 7% होता है। ठीक है, ज्यादा भी होता है लेकिन हम कम से कम लेते हैं, 7% तो मिल ही जाता है। तो अगर 850 करोड़ रुपए को किसी भी बैंक के अंदर 1 साल के लिए एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाए, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो पता है आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा? लगभग 59 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि बैठे बैठाए बिना कुछ करे 59 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास हो गया है। और ये जो फॉर्म फीस है 850 करोड़, वो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। और गाइस ये जो वैकेंसी निकली है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 1 साल से पहले तो पूरा होने वाला नहीं है। आज जो है वो नवंबर गाइस चल रहा है, अगले साल नवंबर 2026 तक मुश्किल से इसका फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। ठीक है, और गाइस गवर्नमेंट का यहां पर क्या एक्सक्यूज रहता है कि फॉर्म फीस हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, एग्जाम लेने पड़ते हैं, एग्जाम सेंटर्स वहां पर इन्हें मैनेज करने पड़ते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। तो क्या एक स्टूडेंट्स के पेपर कंडक्ट कराने में 1700 रुपए का खर्च आता है? बिल्कुल नहीं आता है। एसएससी सबसे लार्ज स्केल पर एग्जाम कंडक्ट करा रही है और केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करती है। टियर फर्स्ट एग्जाम भी होता है, सेकंड भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होता है। ठीक है, तो भाई सरकार का जो एक्सक्यूज है वो बिल्कुल गलत है। यानी कि सरकार सीधे सीधे आपका जो पैसा है वो इलीगल तरीके से इन्वेस्ट कर रही है और उससे प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हम जितना जल्दी हो सकते हैं वो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो ये रास्ता गवर्नमेंट ने ढूंढ लिया कि स्टूडेंट से, छात्रों से पैसा लूटो। तो गाइस अगर मैं आपको कहूं 14,000 वैकेंसीज हैं, कितनी है? 14,000 वैकेंसीज, 59 करोड़ रुपए प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, अगर इसी प्रॉफिट को 14,000 में डिवाइड करें तो एक स्टूडेंट पर लगभग 42,000 रुपए पड़ता है। यानी कि बिना कुछ करे कि स्टूडेंट्स को 1700 रुपए देकर 42,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये तो मैंने छोड़ ही दिया है 850 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट के पॉकेट में चला गया है। यानी कि जो एक तरीके से नौकरी लगने के बाद आपको तनख्वाह दी जाती है, सबसे छोटे पोस्ट के ऊपर 32,000, 35,000, 40,000, 75,000, 1 लाख जो भी दिया जाता है, वो एक तरीके से आपके द्वारा दी गई फॉर्म फीस का ही प्रॉफिट है हर साल का, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, आपने जो शुरू में उस नौकरी के लिए पैसा दिया था वो एक तरीके से उसी का ही प्रॉफिट घूम फिर के आपके पास आ रहा है। तो भाई ये है काला सच आज की सरकारी नौकरी के पीछे। और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी कम करती जा रही है गाइस, ये देखिए बहुत गंभीर विषय है ये। बहुत सारे टीचर ने, ऑलमोस्ट हर एक टीचर ने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना दी कि भाई 14,967 वैकेंसी केवीएस एनवीएस के अंदर आ गई। किसी ने यह भी जिक्र नहीं किया कि पिछले साल एनवीएस की जो वैकेंसी निकली थी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसका क्या
1700 रुपए, 2300 रुपए, 3000 रुपए, 2800 रुपए फॉर्म फीस यहां पर मांगी गई है। इसका जिक्र यहां पर किसी ने नहीं किया, इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। जब इस मुद्दे को कवर ही नहीं किया जाएगा, जब स्टूडेंट्स के दर्द को सामने लेकर ही नहीं आया जाएगा, तो बताइए ये मुद्दा लाइट में कैसा आएगा? इस मुद्दे पर सरकार कैसे सुनेगी? सरकार के कानों तक आवाज कैसे पहुंचेगी? हर एक इंसान ने, हर एक टीचर ने यूट्यूब के ऊपर बस कोर्स बेचना शुरू कर दिया कि अगर आपको टीचर बनना है टीजीटी पीजीटी के लिए ये हमारा कोर्स परचेज कर लो, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एमटीएस के लिए ये कोर्स परचेज कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि 1700 रुपए, 2000 रुपए, 2800 रुपए स्टूडेंट्स कहां से देगा? स्टूडेंट्स के इस दर्द को कोई भी टीचर नहीं समझ रहे। बल्कि गाइस मेरा पर्पस यह है कि हर एक टीचर YouTube के ऊपर कम से कम स्टूडेंट्स के दर्द को फील करे, उसको आगे लेकर आए, ताकि ये चीज मीडिया तक पहुंचे, इस चीज को लार्ज स्केल पर कवर किया जाए, गवर्नमेंट के कानों तक ये चीज पहुंचे। ठीक है कि स्टूडेंट्स कितना परेशान है और गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सके। ये जो चीजें करने लग रही है ये ना करे, अपॉर्चुनिटी कम करने के बजाय बढ़ाए, क्योंकि गाइस कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अपॉर्चुनिटी कम होने के बजाय अपॉर्चुनिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, फॉर्म फीस ज्यादा होने के बजाय फॉर्म फीस कम होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, ठीक है, खुद को साबित कर सके उस सरकारी नौकरी के लिए। कैसे स्टूडेंट्स तैयारी करेगा, मतलब कैसे स्टूडेंट्स साबित करेगा खुद को? बस तैयारी करने में लगा है, साबित करने का मौका तो स्टूडेंट्स को मिल नहीं रहा। तो जब वो आवेदन करेगा, जब फॉर्म फीस रीजनेबल होगी, तभी तो वो आवेदन कर पाएगा और खुद को साबित करेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स ये नहीं कह रहा कि पेपर हमारा आसान कर दो, मेरिट कम लगाओ, ये नहीं कह रहे स्टूडेंट्स। छात्र ये कह रहा है कि बस अपॉर्चुनिटी पैदा कर दो आप, ठीक है, हम फॉर्म अप्लाई कर सके, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, मेहनत हम कर लेंगे। तो यार मेरी सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके उतना फैला दो। जितने भी टीचर है जहां से आप पढ़ते हो, रिक्वेस्ट करें कि उस मुद्दे को आगे लेकर आया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है, सीरियस इशू है स्टूडेंट्स का। ठीक है, स्टूडेंट्स का दर्द है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, बस सब लोग कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। चलिए गाइस, मैं आपको यही चीज दिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब मैंने ये चीज देखी कि 3 अच्छी खासी सरकारी नौकरी की वैकेंसी की सरकार ने ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, तो ये सीरियस इशू है। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, बाकी वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा हो सके। चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।